आपने अभी कहा कि इस बार का जो महाकुंभ था, जो जैन सैलाब आया, वो न तो अखाड़ों ने सोचा था इतना और न प्रबंधकों ने भी सोचा था। मेरा एक सवाल है, ये जो पुनर्जागरण दिखाई पड़ रहा है, मैं उसको पुनर्जागरण कहूँ या कोई और शब्द दे दूँ, लेकिन मेरे लिए तो पहली बार ऐसा है कि इतने बड़े पैमाने पर इतना सब कुछ। मेरा इसमें यह कहना है कि अगर इसका कोई श्रेय या इसका कोई वो देना हो तो कितना संत समाज को देंगे और कितना सत्ता को। दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है, एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि जो भी ये कुछ हो रहा है वो केंद्र में जो सत्ता है उसके चलते हो रहा है। अगर ऐसा है तो इसको क्या हम एक असफलता न माने कि जो काम हमारे समाज में संतों को करना चाहिए था स्वाभाविक रूप से सनातन के पुनर्जागरण का, आज वो काम सत्ता के जिम्मे चला गया है। दोनों सवाल का उत्तर भी संभवतः अच्छा होगा। मेरा मानना है कि जो पुनर्जागरण हुआ उसमें राज्य सत्ता का और धर्म सत्ता का बराबर अधिकार के साथ साथ जनमानस का भी बराबर अधिकार है, बराबर अधिकार। दूसरा, केंद्र सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार कर रही है, संतों को जो काम करना चाहिए वो संत कर रहे हैं। सुरक्षा का काम, अधिकार का काम, व्यवस्था का काम, नेतृत्व का काम, पोषक का काम और शासक का काम राजा का है। नेतृत्व का काम, उद्बोधन का कार्यक्रम, उद्बोधन का काम और परिवर्तन का काम संतों का है, जो संत निरंतर करते रहते हैं। हमारे शिविर में हमारे जैसे कई शिविर लगे थे। मैं तो बहुत छोटा हूँ, अवस्था में भी, ज्ञान में भी, धन में भी, परंपरा में भी, संपर्क में भी, संबंध में भी, पद में बहुत बड़ा हूँ। इन चीज़ों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन सबसे छोटा शिविर मेरा था। मुझे लगता है कि 2 करोड़ के आसपास जो लोगों ने भोजन किया उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, आम जनमानस का था। और आम जनमानस के सुविधा के कारण निर्विघ्न कार्य पूरा हो पाया। और मुझे लगता है कि ये संभव देश में तभी हो पाएगा जब जनमानस जागृत होगा। और अब सनातन के जो लोग हैं वो जागृत हो चुके हैं, हो नहीं रहे हैं, हो चुके हैं। और अब यह काल, यह घड़ी और यह खंड अब रुकने वाला नहीं है।